हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर के हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को देखने वाले हैं कि वो आपको लेकर उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात आपके लिए हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है? बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी आप चाहें तो यस, स्पेल्स बुक करा सकते हैं। मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस है उसके लिए भी स्पेल, करियर के लिए स्पेल, और सब कुछ प्रॉब्लम है लव लाइफ में, मनी में, और कहीं ना कहीं करियर में, फाइनेंसेस में, तो एक स्पेल रोड ओपनर स्पेल, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है या कुछ ऐसे नेगेटिविटी कर रहा है, और तो आप उस कंडीशन में एक प्रोटेक्शन स्पेल भी ले सकते हैं ताकि प्रोटेक्ट रहे आपका कनेक्शन, रिश्ता। कोई कुछ भी कर रहा हो, बस इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो यस, आपको कहाँ बुक कराना है स्पेल भी? रीडिंग और स्पेल बस एक ही नंबर पे बुक होता है, 9105522155, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस ध्यान से, क्योंकि यही मेरा नंबर है, ठीक है? इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11/11 पोर्टल है ना, 11 नवंबर में मैं स्पेल पर ऑफर लेके आई हूँ, विश फुलफिलमेंट स्पेल पर। सिर्फ एक स्पेल पर ऑफर लाई हूँ। आप चाहें तो विश फुलफिलमेंट स्पेल अपना बुक करा सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पोर्टल है, 1111। तो इस दिन यस, आप चाहें तो बुक करा सकते हैं अपनी कोई भी एक विश को पूरी करने के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात, उनके स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। आप देख रहे हो, दो कार्ड्स पप आउट हुए हैं, खुद से पप आउट हुए हैं। यहाँ पर है जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कुछ तो आपके साथ ऐसा गलत किया है, तभी यहाँ पर एक पहला ही कार्ड जस्टिस का पप आउट हुआ है, ठीक है? और कुछ ऐसी गलती करी है जिसको लेकर ये अभी रियलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कि हाँ भाई, ये मैंने किया है और मुझसे बड़ी भूल हुई है। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकलना, हाँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है फैमिली के लिए या फैमिली की बातों में आकर, या हो सकता है फैमिली कहीं से इंपॉर्टेंट है, या फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, जो आप दोनों आज दोनों दूर हो एक दूसरे से, तो फैमिली कहीं ना कहीं एक मेजर प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है, ठीक है? यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है डिस्टेंस को। आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर किसी तरीके का डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, या तो फिजिकली दूरी आ गई है, ठीक है, या फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किया है, किसी की बातों में आके, फैमिली की बातों में आके, अपना ना देखकर, मतलब खुद ना जान, पूरा समझ कर, कहीं ना कहीं होता है ना, जब क्या होता है समटाइम्स इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है। सच्चाई क्या है असल में खुद भी देखना चाहिए, दो पक्षों को सुनना चाहिए। हो सकता है आपको सुना या नहीं सुना, अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको दूर कर दिया। क्योंकि देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है ना, आपको उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। अब ये एनर्जी निकल के आई है तो किसी के लिए तो होगी, राइट? तो यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि जहां पर आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसी चीजें करी हैं जिस वजह से आपका दिल दुखा है, आपका दिल टूटा है, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप परेशान हुए हो, या फिर आपका ना सुनकर इन्होंने अपनी फैमिली का ही सुना। हो सकता है आप मैरिड हो, फैमिली ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, या फिर अनमैरिड भी हो तो फैमिली शादी होने नहीं दे रही है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो तो भी, ठीक है? तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि बेसिकली फैमिली एक मेजर रोल प्ले कर रही है
आप दोनों को अलग करने के लिए, या फिर आप दोनों को दूर करने के लिए, आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है बेसिकली, जिस वजह से अभी आपके पार्टनर ना सोच रहे हैं, सोचने पर मजबूर है कि जो इन्होंने किया वो सही था, जो इनसे हुआ वो सही हुआ। तो ये एनर्जी दिख रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। तो यहाँ पर पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले देख लेते हैं कैमरे में। यस, थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा सेट करती हूँ ताकि अच्छे से आपको कार्ड्स दिख सके। ओके, अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि देखो कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है ना टैरो रीडिंग में। सुनने से थोड़ी मतलब है, कार्ड्स भी तो दिखे ना, कि जो कह रहा है इंसान वो सही कह रहा है, क्या कह रहा है, दिखे तो सही कार्ड्स। आई होप आपको दिख रहे हैं अब। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे जोडिक साइंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि राशियों की बात की जाए तो वर्ल्ड का कार्ड है जो कि ऑल जोडिक साइंस दिखाता है, सारी ही जोडिक साइंस प्रेजेंट है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस दिख रहे हैं, पर जो स्ट्रांगली दिख रहा है, यानी कि ज्यादातर दिख रहे हैं, वो है तुला राशि, यानी कि यहाँ पर लिब्रा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है या पार्टनर का हो सकता है। लिब्रा राशि मुझे दिख रही है। नंबर्स की बात की जाए, 11 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर, 18 नंबर और 17 नंबर भी हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ना मुझे क्या एनर्जी दिख रही है, 10-10 की एनर्जी दिख रही है। अब कैसे, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है। देख लो, ये कार्ड देख लो, 10 नंबर का कार्ड, ठीक है, मेजर आर्काना का कार्ड है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स तो आप देख ही रहे हो। तो बेसिकली 10-10 की एनर्जी से, यानी कि एंजल नंबर 10-10 यहाँ पर प्रेजेंट है। अब 10-10 एंजल नंबर क्या बताता है, यहाँ पर बताता है एक न्यू बिगनिंग को, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि देखो बॉटम से क्या आया है, बॉटम का कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि दिख नहीं रहा है, जो कि होने वाला है वो एक्सप्रेस करता है बॉटम का कार्ड। यानी कि अभी भले ही चीजें बहुत उलझी हुई हैं आपके कनेक्शन में, या फिर रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, स्ट्रगल्स बहुत हैं, इश्यूज बहुत हैं, बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक सही समय को आता हुआ एक जो साइकिल है ना वो दोबारा से रिपीट होती हुई, यानी कि जो बहुत टाइम से आप लोग तकलीफ, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे या इश्यूज देख रहे थे अपने कनेक्शन में, अपने रिश्ते में, तो यहाँ पर एक अच्छा समय आता हुआ बता रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक अच्छा टाइम को बता रहा है, एक अच्छे समय को बता रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। और ये सोच भी रहे हैं पॉजिटिविटी के बारे में, पॉजिटिव कनेक्शन के बारे में ना, ये सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी क्या है ना कि कहीं ना कहीं उनको आपकी क्रेविंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनको अब एक टाइम पर ना ऐसा था कि इन्होंने आपको स्टक करके रखा, इन्होंने आपको खुद से दूर ना तो मूव ऑन करने दिया, ना आपकी तरफ प्रॉपर रहे, ना कमिटमेंट दिया, ना पूरी तरीके से जाने दिया, स्टक करके रखा कि आप समझ ही नहीं पाओ। आपको हमेशा आप यही एक्सपेक्ट करते रहे एक लंबे समय तक कि ये अब इनको क्लैरिटी मिलेगी, अब इनको क्लियर होंगी चीजें, अब ये सोचेंगे, अब ये देखेंगे, अब ये करेंगे, बस यही सोचते रहे। पर यहाँ पर इनकी तरफ से आपको किसी भी तरीके से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ बेसिकली, अब वो आपको लेकर क्रेविंग करते हुए, सोच विचार करते हुए बैलेंस करना चाहते हैं। स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि अब वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, प्रे करते हुए दिख रहे हैं। किसके लिए प्रे कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ रिश्ता सुधारने को लेकर वो प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि एक मतलब ऐसा दिखा रहा है कि उनको आप चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस दिख रहे हैं आपको लेकर। जो इंसान बहुत प्रैक्टिकली इस कनेक्शन में चलता हुआ आ रहा है या आ रही है, जिसने हर चीज को प्रैक्टिकली ही डील किया है, आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को प्रैक्टिकली ही तो डील किया है ना, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि
यस, इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल होना चाहिए इनको, या फिर इमोशनल हो रहेंगे ना। एक टाइम पर एक ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए जो समझे, जो आ- आपके लिए कुछ करे या फिर आपके लिए कुछ भी कर जाए, मतलब क्योंकि उनको पता है कि आप उनमें से हो जो जो ना पूरे तरीके से, पूरे डेडिकेशनली आप इनके लिए करते जा रहे थे, इमोशंस देते जा रहे थे, आप इनको प्यार दे रहे थे या समझ रहे थे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये ना आपके साथ पहले तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं अभी आपके माइंड कैसा है, थॉट ऑफ प्रोसेस कैसा है, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस आपके अंदर आए हैं, बदलाव आए हैं, जो कि इन्होंने देखा है, इन्होंने नोटिस किया है, तो वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले या कुछ भी सोचने से पहले एक बार आपसे बात करनी है, चीजों को बैलेंस करना है, कुछ ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनको अभी ये रिश्ता चाहिए, अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी, देखो आपके सामने एक्सेप्ट किया नहीं किया, पर ये अंदर से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो इन्होंने किया ना वो गलत था। ठीक है, इनसे गलती हुई है, तो यस, सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है? देखो, पहले ही कार्ड पॉप आउट हो गया है, टू ऑफ कप्स। अब टू ऑफ कप्स का कार्ड जो है यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं सोलमेट एनर्जी को दिखा रहा है, प्यार को दिखा रहा है, फीलिंग्स को दिखा रहा है, इमोशंस को दिखा रहा है, और इक्वल, यानी कि जितना इक्वली इनके मन में भी आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, लव दिख रहा है जो आपके मन में है। ठीक है, क्योंकि इनको खुद भी फील हो रहा है कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने गलत किया है, इनसे गलत हो गया है, कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करना, आपसे दूरी क्रिएट करना, इनसे बहुत बड़ा मेजर इशू और मेजर मिस्टेक हो गई है। अब ये महसूस कर रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी, क्योंकि आज इनके दिल में उतना ही प्यार है आपके लिए जितना आपके दिल में था, मे बी अभी भी है, पर उनको नहीं पता ना कि आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, उनको नहीं पता। और कोई और कुछ भी कहे पर विश्वास थोड़ी किया जा सकता है जब तक खुद से ना जाने, खुद से पूछे ना, खुद से बिलीव ना हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आपको लेकर जानना चाहते हैं, इसीलिए स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है। और चुपचाप से देखते हुए, चुपचाप से, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको पता चले, ठीक है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में किसी से पूछ कर या कैसे भी, आप पर नजर तो जरूर रखी है इन्होंने कि आपके दिल में क्या, या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, किसी के साथ मूव ऑन हो गए, क्या है क्या नहीं है, तो वो पता करना चाहते हैं। यहाँ पर आप 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देख रहे हो एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एट द सेम टाइम। ये क्या देख रहे हैं? आपके फेस में हंसी, खुशी, आपको खुश होता हुआ देख रहे हैं। अब ये इनकी गलतफहमी हो सकती है जो भी है यहाँ पर, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो खुश हो, इनके बिना कैसे खुश हो, कैसे खुश रह सकते हो, तो बुरा लग रहा है इनको। अब देखो, दो ही कंडीशन में इंसान खुश रहता है, जब उसको फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, तभी खुश रहेगा, या फिर जब उसे कोई और मिल जाएगा, उसकी जगह किसी और ने ले ली हो, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जगह आपकी लाइफ में किसी और ने ले ली है, जिस वजह से आप खुश हो, या आपको फर्क नहीं पड़ता ना इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लो फील करते हुए, और ये पता है क्या होता है, रात के टाइम में ही ज्यादा लो फील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, डे टाइम में भी करते होंगे, बट रात में बहुत ज्यादा इंटेंसली आपको मिस करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर द 2 ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है, तो इमोशंस, फीलिंग्स तो है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक डिस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का। अब चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन हो, कुछ भी हो, एक मुझे यहाँ पर डिस्टाइन कनेक्शन दिख रहा है। चांसेस है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के ना। बाकी आपको तो ये पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा कि ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, क्या है। अगर ये कोई डाउट है आपके मन में तो आप रीडिंग में पूछ सकते हो। और कैसे पूछना है? 9105522155 जो कि मेरा नंबर है। मैंने अब बता दिया पहले ही, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ अगेन, क्योंकि कमेंट में आप पूछते हो कि दी कहाँ पूछना है, दी कैसे करना है, क्या नहीं है, इसीलिए बताया जा रहा है। डायरेक्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप में, कॉल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं होती है। हाँ, कॉल रिसीव जब आप बुक कराते हो, प्रॉपर आपको टाइम दिया जाता है, तभी कॉल भी रिसीव होती है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड क्यों है? तो यहां पर है 5 ऑफ कप्स,
तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि उदास हैं आपसे डिस्टेंस, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड एक लॉन्ग डिस्टेंस को, एक डिस्टेंस को दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ये खुश हैं नहीं है। आप देखो सैड होकर, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत चीजें हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे ऐसा लग रहा है कि जहां पर इनको ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, जो इनकी डिमांड्स थी वो आज सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करके या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके। पर इनका मन उदास है, मन परेशान है, कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आप देख रहे हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि एक अलग तरीके की बेचैनी, परेशानी, उदास, मतलब सैडनेस को दिखा रहा है। आप देखोगे 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यस इनको एंजाइटी हो रही है। देखो ये डिफेंसिव तो बने, आपसे दूरियां तो क्रिएट करी, आपसे डिस्टेंस बनाई, पर आज ये डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफेंसिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में एंजाइटी फील करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत परेशान है। एक्चुअल में क्या है ना कि जो चीजें इन्होंने दी आपको, ठीक है, तो वो लौट कर आ रही हैं, और जो लौट कर आ रही हैं वो डबल आ रही हैं। क्योंकि जो कर्मा होता है वो तो बैलेंस करना ही होता है। इंसान कर्मा क्रिएट करता है तो वो मिलना भी होता है। जैसी करनी वैसी भरनी कहते हैं ना, तो बस वही दिख रहा है कि जैसा किया अब वही लौट कर आ रहा है। मे बी हो सकता है कि जैसे आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ गलत किया, तो कोई और इनके साथ गलत कर रहा है ना। जरूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप में ही गलत हो रहा हो, मे बी इनकी पर्सनल लाइफ में, इनके करियर में, इनके काम में, जॉबलेस हो गए हैं, जॉब चले गई है, या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चीजें भी हो सकती हैं। जो भी है चीजें, मतलब जैसा किया है वो तो मिलना ही है, कहीं से भी बैलेंस हो, कैसे भी बैलेंस हो, पर हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रेस में, इसीलिए बहुत अकेलापन महसूस करते हुए, सैड होते हुए, परेशान होते हुए, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि एंजाइटी को, स्ट्रेस को, बर्डन को दिखा रहा है, और बहुत अकेलेपन को दिखा रहा है। अभी कोई दिख रहा है जो लोग मे भी कहते थे कि भाई हम हैं तेरे साथ, या जो भी आपके पार्टनर, हम हैं, चल तू ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि गलत काम में तो इनको और भी मतलब डाला जा रहा था। लोग ना इनको और भी पुश कर रहे थे गलत काम करने के लिए, या गलत चीजों को ना करने के लिए। तो आज ऐसा दिख रहा है जब इन्होंने कर दिया, या फिर जो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करी, आज कहाँ है जब इतनी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है, तो वो लोग कहाँ हैं। क्योंकि आप तो ऐसे थे कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपने हमेशा इनका साथ दिया, राइट, और हमेशा आप रहे हो उनके साथ। पर आज जब ये अकेले हैं तो फिर क्या। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है क्यों नहीं है वो लोग। तो समझ आ रहा है, बेसिकली इनको समझ आ रहा है कि जो इंसान के कर्मा होते हैं ना, वो खुद ही फेस करने होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति फेस नहीं करेगा। जो होता है ना वो खुद ही पर होता है, और खुद ही को झेलना पड़ता है। अब एक बात बताती हूं, अगर किसी को सपोज चोट आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 4-5 लोग उसके साथ तो बैठे हैं, पर जो दर्द उसको फील हो रहा है, वो दर्द तो उसी की बॉडी में हो रहा है ना, उसी को फील हो रहा है ना। 4-5 लोग बैठे भी हो प्रोत्साहन देने के लिए या अफसोस मनाने के लिए, पर पेन किसको हो रहा है, एग्जैक्टली उसी को तो हो रहा है जिसको लगी है ना। एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चल रहा है जो कि चल रहा है, तो अब क्या हो रहा है, किसको, कौन झेल रहा है उन चीजों को। ये खुद ही तो झेल रहे हैं, इनको खुद ही तो फेस करना पड़ रहा है ना। जो लोग कहते थे हम हैं, जो लोग गलत चीजें बताते थे, गलत चीजें कहते थे, या आप दोनों को दूर किया ना, आज क्या है, आज खुद ही फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो उदास हैं, अफसोस मना रहे हैं, परेशान हैं, दिख रही है उनकी एनर्जी, बहुत लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि हाँ आप दोनों का एक टाइम पर, मतलब ये रिश्ते को बहुत समय हो गया है, या फिर एक टाइम पर आप दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया है, जब तक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, या फिर कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने तो इनको बहुत लॉयल्टी दी है। मे बी इनके माइंड में कुछ गलतफहमी डाल दी है, कुछ नेगेटिव इम्प्लांट कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया इनका, क्योंकि ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है, जिस वजह से ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, या फिर लौट कर नहीं आ रहे हैं, या फिर रियूनियन नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें इन्होंने दूरी बनाई, या आपको खुद से दूर किया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन या 3 पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब किसी भी वे में हो, फैमिली के रूप में हो, या फिर रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो,
इनके फ्रेंड्स हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, पैसा हो, कुछ भी हो, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। कोई ना कोई रीजन तो है जिस वजह से आप दोनों दूर हुए हो या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो ना, एक इतना जरूर पता है आपके पार्टनर को कि आपने इनके साथ एक लॉयल कनेक्शन निभाया है, आपने लॉयल्टी दी है। आपके साथ जो रिश्ता था ना, या रिश्ता है, मे बी है, ठीक है, जो था तो है, मतलब यहां पर दिख रहा है जो था वो बहुत लॉयल था, आपकी तरफ से लॉयल था, इनकी तरफ से तो नहीं था, क्योंकि 3 ऑफ कप्स पर आपने लॉयल्टी दी है, आपने ऑनेस्टी दी है, तो वो चीजें ये सोच भी रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो पॉप आउट हुआ है जस्टिस। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जजमेंट को जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने उस समय 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा कि नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि अच्छे से कार्ड सफल नहीं हुआ था, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस, जजमेंट, तो अब दिख रहा है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं। 2 बार जस्टिस के कार्ड निकल के आए हैं, आप देख रहे हो, यहाँ पर भी था और यहां पर भी था। उनकी ना इंट्यूशन, उनकी अंदर से सोल चीख चीख कर बोल रही है कि तू गलत कर रहा है या तू गलत कर रही है, तूने गलत किया है, बहुत गलत मतलब हो गया है ना, तो उसको अब सही करना है। कैसे करना है, क्या करना है, क्या करें क्या नहीं करें, वो समझ नहीं आ रहा है, पर करना है तो करना है, ये जरूर सोच रहे हैं। तो यहां पर बॉटम से द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर, हो सकता है काफी ईगो दिखाया है, बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं, किसी ना किसी का घमंड इनको रहा है, पैसों का, जॉब का, खूबसूरती का, या किसी भी चीज का, फैमिली का, बट जो भी है, जिस चीज का भी रहा हो, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि आखिर आना तो इनको ही है, आखिर सारा घमंड टूट तो गया ही है। और ये क्यों हुआ है? कहीं ना कहीं आपका इनको अप्रोच करना बंद कर देना, मतलब आप अब इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, चेस नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप किसी भी वे में अब इनकी तरफ नहीं आना चाहते हो, क्योंकि आप समझ चुके हो ना कि क्या फायदा है अपनी इंसल्ट करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख रहे हो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब ना इनको मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा धोखे मिल रहे हैं, बहुत बिट्रेल मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। और अब ये इन्होंने आपको क्यों धोखा दिया, इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में, शायद आप क्लैरिटी चाहते हो, शायद आप बात करना चाहते हो, या चाहते थे पहले आप इनसे क्लैरिफिकेशन चाहते थे ना, जो कि ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, बट अब दिख रहा है कि ये आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है। अब ये क्लैरिफिकेशन देंगे, सब कुछ बताएंगे कि इन्होंने क्यों किया, ठीक है, और क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि आज इनके दिल में प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, आज इनके दिल में आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, जो कि भर भर कर है, इमोशनल हो रहे हैं आज ये आपको लेकर। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है, समझ रहे हैं, देखो अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, चीजों को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हाँ, ये कहीं ना कहीं सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स क्यों है? तो यहां पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव होते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बहुत डिफेंसिव दिख रहे हैं, बहुत इमेच्योर हाँ एक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको देखो मतलब चाहते तो हैं कि सब ठीक हो जाए, पर अभी ये भी चल रहा है दिमाग में कि आप आ जाओ या आप अप्रोच करो, आप मनाओ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये मनाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर आपके लिए भी कहने को हो जाएगा कि मैं थोड़ी ना पास गई थी तुम्हारे, या मैं थोड़ी पास गया था ना, तुम आई थी मेरे पास, तुम आए थे, और कहीं ना कहीं गलती की है वो ये तो समझ रहे हैं, और वो प्रूफ भी हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि गलती दोनों की रही है, ठीक है, किसी की ज्यादा किसी की कम है, पर गलती तो आपने भी तो इनको हर्ट किया है, इनको ऐसा लग रहा है आपने भी तो इनके साथ गलत किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने सर पे ही सब चीज क्यों लें, सारा ब्लेम अपने सर पे ही क्यों लें? तो अभी भी वो डिफेंसिव हो रहे हैं, अभी भी इतना सोचकर भी, इतना प्यार फील करके, और कहीं ना कहीं मैंने गलत किया है ऐसा सोचकर भी अभी वो डिफेंसिव ही दिख रहे हैं, यानी कि किसी तरीके से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनडायरेक्टली वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट हो रहा है, जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया, उन सभी चीजों को लेकर रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अच्छा नहीं लग रहा है, उदास है मन, ठीक है, बात करने की इच्छा भी है, पर सोचे कि आप ही आ जाओ। पर देखो ये एग्जॉस्ट होंगे,
और ये खुद ही एक्शन लेंगे, तो मैं आपको क्लियरली यही कहूंगी, ठीक है, आपको नहीं जाना है। अब ये मेरी डांट सोच लो या मेरा मतलब गाइडेंस सोच लो या फिर एडवाइस सोच लो, सजेशन सोच लो या फिर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस समझ लो, आपको ठीक है कि हाँ वो परेशान हो रहा है तो मैं कॉल कर देती हूँ या कर लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखो, जिसको जरूरत है वो आएगा। आप कहोगे दी मुझे तो है, आपको होगी, पर उनको भी है, आपसे ज्यादा है। ट्रस्ट में आप जैसा कोई नहीं मिल सकता। आपको लग रहा है कि नहीं उनके लिए ऑप्शन बहुत है या फिर वो किसी थर्ड पर्सन में है, उनके लिए है, वो नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं है। वो खुद एक्सॉस्ट हो रहे हैं, वो आएंगे, वो वहां पर खुश नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 10 स्टार को 10 स्टार ही बैलेंस, मतलब यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दूरियां बहुत हो गई हैं आपके साथ, दूरियां इनको फील हो रही हैं कि कितनी डिस्टेंस हो गया आप दोनों के बीच में, कितनी दूरियां आ गई हैं। मतलब कहीं ना कहीं उदास है मन, परेशान से दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। वो दूरियों की वजह से दूरियां बनाकर इनको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं मतलब वो बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ, वो लौटना चाहते हैं, वो रियूनियन चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि शायद अब कभी कुछ चीजें सही होंगी नहीं होंगी, बहुत होपलेस से होते जा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं और एक लंबे समय से आपका वेट कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको एक हेजिटेशन भी दिख रही है, गलती इतनी हो गई है, गलती इतनी की है कि एक हेजिटेशन दिख रही है कि कैसे अब आपको फेस किया जाए। जब इंसान को अपनी गलती रियलाइज होना, तो जो कहते हैं ना बेशरम जो लोग होते हैं वो गलती करने के बाद भी कर लेते हैं फेस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसको सच में फील होता है या जो शर्मदार होता है उसको थोड़ा एंजाइटी होती है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना कि कुछ गलत करके सामने वाले को कैसे फेस करना है। तो वही आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है। पहले तो बेशरम थे ये, खुलेआम चीजें करते थे, आपके सामने आ भी जाते थे, सॉरी भी बोल देते थे, फिर गलतियां करते थे। बट आज सच में शर्म आ रही है, आज सच में रियलाइज हुआ है और एक फील हो रहा है कि हाँ भाई बहुत गलती हो गई, बहुत गलत ही कर दिया। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, जहां पर ये खुद ही आएंगे, ठीक है। जो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस ना, किसी ने इन्फ्लुएंस किया, आज वो इन लोगों से दूर रह रहे हैं। आज भी कोई आपके बारे में इनको भड़काने की कोशिश कर रहा है या कुछ गलत बोल रहा है या बोल रही है, तो वो परेशान हो गए, लिटरली वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। वो देखो इंसान कोई भी हो ना, एक टाइम तक नेगेटिव एनर्जी में ठीक लगता है, चलो इंसान बर्दाश्त कर रहा होता है, पर नेगेटिविटी ही होती है, कभी भी पॉजिटिविटी को रिप्लेस नहीं कर सकती है नेगेटिविटी। क्योंकि आपके साथ कनेक्शन पॉजिटिव था, पॉजिटिविटी थी, यहां पर नेगेटिविटी है। तो क्या है कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब अगर कोई इन्फ्लुएंस भी कर रहा है तो उनसे दूरी बनाते हुए या फिर नहीं सुनना है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, इससे तो इन्हीं की लाइफ में इंपैक्ट पड़ रहा है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। देखो अगर कुछ ये गलत कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में चल रहे हो ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, इंपैक्ट किसकी लाइफ में पड़ रहा है, इनकी खुद की लाइफ में। सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और वो कंपेयर भी कर रहे हैं कि जब तक आपके साथ थे तो तब तक कितना सब कुछ पॉजिटिव था, राइट। तो ये चीजें भी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट चांसेस हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लॉन्ग स्टेट ना, तो ये दिख रहा है। तो बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कितना रोके, कुछ भी हो जाए, इनको एक्शन तो लेना है। बहुत जल्दी इनकी तरफ से मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये दूरी जा रहे थे, अब बहुत ज्यादा अकेले भी दिख रहे हैं, अकेलेपन से घिरे हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। पर अब इनको पॉजिटिविटी चाहिए, बहुत हो गया, कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक ये सब झेलेंगे ना। इनको ऐसा लग रहा है कि अब फुल स्टॉप लगाना ही है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 10 सन, तो एक न्यू बिगनिंग और पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। यहाँ पर 10 सन का कार्ड, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस रीयूनियन। हम रीयूनियन के कार्ड्स बहुत निकल गए, जैसे कि 10 सन का कार्ड के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का निकलना, और हमने 10 ऑफ कप्स भी देखा था ना यहाँ पर, जब क्लैरिफाई किया था बॉटम से, आपने देखा होगा। नहीं देखा तो पीछे आप थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा रियलाइज करने दो
और रियलाइज करने दो। अभी तो इनको उम्मीद है कि आप ही आ जाओ, इनकी उम्मीद को पूरा मत होने दो, खुद ही आएंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। पहला तो 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कोई नेगेटिव है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन, कोई फीमेल लेडी की एनर्जी दिख रही है जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है, जो कि काफी ज्यादा इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। मे बी मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली दिल में तो प्यार है इनके, चाहे कुछ भी हो जाए, इमोशंस है आपके लिए, फीलिंग्स है, कोई कुछ भी कर ले, कैसे भी अलग करने की कोशिश कर ले, चाहे किसी ब्लैक मैजिक का ही क्यों ना सहारा लिया जाए, ठीक है। तो कोई कुछ भी कर ले, पर रीयूनियन यहाँ पर तय है। तो मुझे यहाँ पर तय ही दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो रीयूनियन होकर रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इस रीयूनियन को, चाहे कोई कितनी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, रीयूनियन होगा ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पर हाँ, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है डेथ एंड रीबर्थ के कार्ड से। इनका माइंडसेट पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, नजरिया बदलते हुए दिख रहा है। तो एक उजाला, एक रीबर्थ, जो नेगेटिविटी है सारी वो खत्म होते हुए दिख रही है, ठीक है। एंड बॉटम से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, रीयूनियन 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 तो तय है, ठीक है। तो 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर, 8 नंबर, 17, ठीक है, 7 नंबर, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कॉमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।